ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से परलोक एवं पुनर्जन्म की घटनाओं से एक और कहानी लेके आया हूँ, जो एक और सत्य घटना है जो आपके पास इसका पहला ही अध्याय है दोस्तों। पितामह के रूप में, पितामह का पौत्र रूप में जन्म। तो एक पितामह है, उनका पौत्र के रूप में दोबारा से जन्म होता है। ये एक संत के द्वारा वर्णित सत्य घटना है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आवाहन करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। पितामह का पौत्र के रूप में जन्म। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। शंकर पूजन तथा सनातन धर्म विरुद्ध दाह संस्कार दोष के परिणाम। एक संत के द्वारा वर्णित सत्य घटना। यह मार्च 1960 की बात है। हम मुजफ्फरनगर के गांव में एक पुनर्जन्म संबंधी घटनाओं की सत्यता का पता लगाने की दृष्टि से गए हुए थे। एक दिन हम काली नदी के किनारे देव मंदिरों के दर्शन करते हुए किसी संत के सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। अकस्मात एक जगह पर तख्त पर विराजमान एक संत जी वार्तालाप के क्रम में हमें पता चला कि उन्हें पूरी गीता कंठस्थ है। उन्होंने उपनिषदों का अध्ययन भी किया है। वह एक अच्छे योगाभ्यासी भी थे। उनका शुभ नाम स्वामी श्री मदनानंद जी सरस्वती था। वह ऋषिकेश हिमालय के कैलाशवती योगीराज पूज्यपाद स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के विशेष शिष्यों में से एक थे। स्वामी श्री मदनानंद जी की अवस्था उस समय 75 वर्ष की थी। वह एकाक्ष कानी संत थे। उनके सत्संग और सत्संग से हमें अपूर्व सुख और शांति का अनुभव हो रहा था। शास्त्रों, पुराणों और अध्यात्म चर्चा के प्रसंग में श्री स्वामी जी ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के शास्त्र पुराणों की बातें, सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं, पर आज के पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध में फंसे मनुष्य इन्हें मानने के लिए तैयार नहीं है। यह देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है। शास्त्र पुराणों की बातें इतनी सत्य है कि मैं इसका प्रत्यक्ष जीता जागता प्रमाण आपके सामने हूँ, पर आज के इस घोर अविश्वास के युग में मेरी बातों को कोई सत्य कैसे मानने लगा। किंतु एक आँख का ना होना और मेरा जन्म होना, ये दोनों इस संदर्भ में पुष्ट प्रमाण है। हमें संत जी के श्री मुख से यह सुनकर बड़ा ही भारी आश्चर्य हुआ और हमने पूज्य संत जी से निवेदन किया कि हे महाराज जी, शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आप कैसे हैं, कृपा कर हमें अवश्य सुनाइए। हमारे बार बार विनय करने पर श्री संत जी बोले, अच्छा तो ध्यान से सुनिए। मैं बाबा होकर पोते के रूप में जन्म लेकर कैसे आया और मेरी माता ने भगवान श्री आशुतोष शंकर जी महाराज की पूजा आराधना के फलस्वरूप मुझे पुत्र के रूप में कैसे पाया, तथा दाह संस्कार में कमी रहने के कारण मैं एक आंख वाला कैसे उत्पन्न हुआ। मैं अपने जीवन की एक महान आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य घटना आपको जो की त्यों सुनाता हूँ। मेरा जन्म जिला कानपुर, तहसील डेरापुर में संवत 1972 के लगभग हुआ था। मैं जाति दुबे ब्राह्मण का था और मेरे पूज्य पिताश्री का शुभ नाम पंडित श्री मधुरी दुबे एवं अर्थात पंडित श्री मथुरा प्रसाद दुबे था। मेरी पूज्या माता जी का शुभ नाम श्री दुलारी देवी था और मेरे पूज्य बाबा जी का नाम श्री परम सुख दुबे जी था। मेरी पूज्य ने माता जी के 4 लड़कियां हुई, पर लड़का कोई नहीं हुआ। माता जी पुत्र न होने के कारण बड़ी चिंतित रहा करती थी और पुत्र प्राप्ति के लिए साधु संतों की सेवा
तथा भगवान से अहिर्निश प्रार्थना किया करती थी। किसी के बताने के अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज की शरण ली। हमारे गांव के बाहर पंडित श्री कनौजी लाल मिश्र जी का बनवाया हुआ भगवान श्री शंकर जी का एक मंदिर था, जो वीर पहलवान के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें जाकर उन्होंने श्री शंकर जी की पूजा आराधना आरंभ कर दी। माता जी प्रातः काल और सायंकाल दोनों समय श्री शंकर जी मंदिर पर जाती और बड़े ही प्रेम से श्री शंकर जी का पूजन भजन करती, दीपक जलाती और श्री शंकर जी से पुत्र प्राप्ति के लिए करुण प्रार्थना करती। आशुतोष शंकर भगवान तो बड़े ही दयालु कृपालु हैं। उन्होंने मेरी माता जी को की प्रार्थना को तत्काल सुना। जहाँ शास्त्रानुसार चलकर श्री शंकर जी का पूजन करने से श्री शंकर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से पुत्र प्राप्ति का शुभ अवसर आया। वही अकस्मात एक कार्य शास्त्र विरुद्ध हो जाने से एक घोर अनर्थ भी हो गया। बात यह हुई कि इसी बीच में अकस्मात हमारे पूज्य बाबा श्री श्री परम सुख दुबे जी का स्वर्गवास हो गया। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी और वह प्राचीन ढंग के पंडित थे। नीचे तक का अंगरखा पहना करते थे और हाथों में लाठी लेकर चला करते थे। बाबा जी का शरीर पूरा होने पर उन्हें मृतक घाट में ले जाया गया। हमारे उधर यह प्रथा थी कि और यह शास्त्रानुकूल भी है कि सूर्यास्त हो रहा हो तो उस समय मुर्दा नहीं फूका जाता, उसे पाप माना जाता है। इसलिए सब सूर्यास्त से पहले ही मुर्दा फूक लेते हैं। पर हमारे घर वालों ने अज्ञानवश यह कर्म कर डाला और सूर्यास्त के समय ही उनका दाह संस्कार कर दिया, जो एकदम शास्त्र के विरुद्ध था और वहाँ की प्रार्थना प्रथा के भी विरुद्ध था। हमारे पूज्य बाबा जी का शास्त्र विरुद्ध दाह संस्कार करने का घोरतर दुष्परिणाम यह हुआ कि उन्हीं बाबा को मुझ पोते के रूप में आकर उसे आज तक भोगना पड़ रहा है और वही मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं जन्मांतर में एक आँख से भी हाथ धो बैठा। एक दिन रात्रि में मेरी माता जी को बाबा जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुम लोगों ने हमारा दाह संस्कार सूर्यास्त के समय कर दिया, इसलिए हमारा क्रियाक्रम भ्रष्ट हो गया। शंकर पूजन से तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा, हम ही तुम्हारी कोख से पुत्र बनकर जन्म लेंगे। परंतु सूर्यास्त के समय हमारा दाह संस्कार करने कारण हमारा एक नेत्र विनष्ट हो गया, इसलिए हम तुम्हारे एक नेत्र वाले काने पुत्र होंगे। माता जी ने यह स्वप्न देखा और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाबा जी की भविष्यवाणी की बात सबको सुना दी। स्वप्न की बातें वास्तव में सत्य निकली और कुछ दिनों पश्चात ही मेरी माता जी को गर्भ रहा और बाबा जी की स्वप्न की भविष्यवाणी के अनुसार मैं एक आंख वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। मैं ही अपना बाबा हूँ। मैंने ये पूर्व जन्म की बातें कैसे बताई, जहाँ शास्त्र विरुद्ध सूर्यास्त के समय दाह कर्म करने के कारण बाबा जी को मुझ पौत्र के रूप में आकर एक आंख से हाथ धोकर आज तक कष्ट उठाना पड़ रहा है। वही जीवन भर मेरी माता को भी मेरी एक आंख ना होने का संताप बना रहा। जब मैं कुछ बड़ा हुआ और बोलने लगा तब मैं सबके सामने स्वतः ही बाबा होने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने लगा। मैं सबको बताने लगा कि यह मेरी लाठी है, जिसे मैं पूर्व जन्म में बूढ़ा होने के कारण लेकर चला करता था। यह मेरा अंग रखा है जिसे मैं पहना करता था। अमुक आदमी हमारे रिश्तेदारों उन्हें बुलाओ। ये सब बातें बताने पर मेरी माताजी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसे भूत प्रेत की बीमारी समझकर मेरी सेवा और देखभाल करना बहुत कम कर दिया। लेकिन आगे चलकर मैं बड़ी बड़ी विचित्र बातें बतलाने लगा और पूर्व जन्म में जब मैं बाबा था उस समय के अपने गाड़े हुए रुपए को बताकर सबके सामने उखाड़ कर दिखाई। यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए और बरबस सबको एक स्वर से यह स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में बाबा ही पौत्र के रूप में जन्म लेकर आए हैं। बहुत दिनों तक मैंने इसी प्रकार अपने पूर्वजन्म की सभी बातें बता कर और प्रमाण देकर सबको चमत्कृत कर दिया, किंतु बाद में माताजी ने मेरे कान बिधवा दिए, जिससे मैं सब भूल भाल गया
और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। शास्त्र विरुद्ध, सनातन धर्म विरुद्ध दाह कर्म होने के कारण मुझे अपनी आंख से हाथ धोना पड़ा और मेरे घर वालों को भी इस बात से बड़ा घोर दुख हुआ। किंतु आशुतोष, भगवान भोलेनाथ की आराधना के फलस्वरूप मेरी माताजी की पुत्र प्राप्ति की लालसा तो पूरी हो गई थी। मैं बहुत दिनों तक घर पर रहा, बाद में पहलवानी करता रहा और नौकरी भी की। अंत में सब कुछ छोड़ छाड़ कर ऋषिकेश के स्वर्गीय महान योगीराज संत पूज्यपाद 1008 श्री स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती के महाराज की शरण में चला गया और उन्हीं से संन्यास की दीक्षा ग्रहण कर ली। मेरी माताजी ने मेरा नाम मदन रखा था। मैंने पूज्य गुरुजी महाराज जी को अपना वही नाम बताया। तब पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने संन्यास के समय हमारा वही नाम मदन की जगह मदनानंद सरस्वती रख दिया और मुझे उन्हीं श्री गुरुदेव जी ने कृपा कर गीता उपनिषद आदि सब पढ़ाए। वे अपने आश्रम में बहुत सी गायें रखा करते थे। मुझे उन गायों की सेवा करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने हमें कुछ योगाभ्यास भी सिखाया। इस प्रकार उन्होंने मुझे परमार्थ पथ का पथिक बना दिया। मुझे अपने जीवन की सभी सत्य घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि पूर्ण निश्चय हो गया कि शास्त्र पुराणों में जो श्री शंकर आराधना, विष्णु आराधना आदि के फल बताए गए हैं वे बिल्कुल ही सत्य हैं। मेरी माता जी ने शंकर आराधना से मुझे पुत्र रूप में प्राप्त किया, यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शास्त्र पुराण में जो बातें लिखी है उनके करने का महान पुण्य फल लिखा है तथा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने का जो भयंकर दुष्परिणाम लिखा है उसकी सत्यता का भी हमने अपने जीवन में भली भांति अनुभव कर लिया। सूर्यास्त के समय शास्त्र विरुद्ध दाह कर्म करने के कारण मुझे एक आग से हाथ धोना पड़ा। शास्त्र पुराणों में जो पुनर्जन्म की हजारों घटनाएं भरी पड़ी है किंतु जिन्हें आज के लोग मानने को तैयार नहीं है, वे सभी बातें अक्षर अक्षर सत्य है। मैंने यह प्रत्यक्ष अनुभव किया है जो तुम्हें सब प्रमाण बतला दिया। यह है एक वीतराग सन्यासी के जीवन की महान आश्चर्यजनक सत्य घटना जो मैंने आपके सामने रखी है और जिससे हमारे शास्त्रों की पुराणों की सभी बातें सत्य होती हैं। यह घटना शास्त्रानुसार चलने में ही हमारी वास्तविक सच्चा कल्याण है और शास्त्र विरुद्ध चलने से घोर अधः पतन की संभावनाएं को डंके की चोट सत्य प्रमाणित करती है। आशा है पाठक इस सत्य घटना से शिक्षा लेकर शास्त्र पुराणों की अद्भुत महत्ता को स्वीकार करेंगे और शास्त्रानुसार चलकर अपने कुल का और जाति तथा देश का कल्याण करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये थी आज के पूर्व जन्म की एक सत्य घटना जो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को कह सुनाई कि किस तरीके से एक संत महात्मा पितामह से अपने पौत्र रूप में जो है पुनर्जन्म लिया उन्होंने। तो बहुत ही सुंदर रोचक कहानी थी। कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए दोस्तों। एक बार हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस घटना से कुछ लाभ प्राप्त कर सके, कुछ सीख सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और इस तरीके की आपको सत्य घटनाएं, पुनर्जन्म से रिलेटेड घटनाएं आपको सुनना पसंद है तो मैं इसी तरीके से पौराणिक ग्रंथों से कहानियाँ, कथाएं लाकर आप लोगों को रहस्यमयी बातें लाकर आपको बताता रहता हूँ। तो इसको सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुंच सके। इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।